हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3। और अध्याय 3 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.2 आता है, उसके हम तीसरा का चौथा प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, मतलब एक फिक्स भाड़ा है, और भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के जो अंत में आप देख रहे हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, नियत भाड़ा ज्ञात करना है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये दोनों ज्ञात करके हमें बताना है। सबसे पहले ऐसे समझो कि नियत भाड़ा है, जैसे कि कोई टैक्सी है ना। अब टैक्सी पर कुछ ऐसे मान दिया नियम कि भाई तू बैठा और आपको 5 रुपया लग गया, तो वो हुआ नियत भाड़ा, है ना। क्या हुआ? नियत भाड़ा, कि आपने बैठा टैक्सी पर और आपका 5 रुपया लग गया। अब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अलग भाड़ा है। जैसे कि मान लो कि 1 किलोमीटर गए आगे तो 10 रुपया लग जाएगा, 2 किलोमीटर लग जाएगा, 2 किलोमीटर आगे गए तो 20 रुपया लग जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक किलोमीटर पे अतिरिक्त किराया बांध दिया गया है, और नियत भाड़ा जो है पहले से वो तो है ही है ना। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले हल लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना सर? x रुपया, चलो x मान लेते हैं। एवं प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, एवं प्रत्येक या प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना, तो y। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब सर शर्त 1 से चलेंगे। शर्त 1 क्या कहता है सर, कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है। देखो, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर मतलब उसको जाना है 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा। नियत भाड़ा जो है वो है, उसके बाद जैसे कि मान लो नियत भाड़ा ऑटो पे बैठा, उसको 5 रुपया लग गया, और उसके बाद वो 10 किलोमीटर जा रहा है अतिरिक्त, उसके लिए अलग भाड़ा लगेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लिखेंगे, पहले तो नियत भाड़ा लिख देंगे क्या, x, है ना। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का अलग भाड़ा कितना है, y रुपया है, हमने माना। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का कितना, y रुपया, मतलब 1 किलोमीटर का y रुपया है, अतिरिक्त में जा रहा है। तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो कितना हो जाएगा सर, 10y हो जाएगा, राइट। दोनों को ऐड कर दो और टोटल पैसा कितना लगता है, 105 रुपया लगता है, तो 105 रुपया लगा दो। ये हो जाएंगे समीकरण 1। अब शर्त 2 से निकाल लो समीकरण 2। ये हमारे पास, चलो शर्त 2 निकालते हैं। 2 से हम पता करते हैं। 2 में कहता है कि अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो पहले तो नियत भाड़ा हमारे पास x है। आप प्लस में देखिए अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा हमारे पास y है, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। तो 15 किलोमीटर अब जा रहा है शर्त 2 में, तो 15y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15y, और बराबर कितना रुपया लग जाता है सर दोनों मिला करके, तो 155 रुपया लग जाता है। तो 155 रुपया लगा दो, है ना। तो ये हमारे पास सर कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएंगे, राइट। दोनों को सॉल्व करो सर। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करो, इधर भी x की वैल्यू निकाल लो, उधर भी x की वैल्यू निकाल लो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 है तो 105 प्लस के 10y, पक्षांतर किए माइनस के 10y हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, समीकरण 1 है ना। तो अब ये हो जाएगा समीकरण 3 मान लेते हैं इसको, चलो 3 हमने मान लिया, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारे पास क्या x है, तो x लिखेंगे बराबर 155, तो 155 प्लस के 15y है, पक्षांतर किए तो माइनस के 15y हो गया।
ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 है ना। अब क्या करते हैं सर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ओके, तो रख देते हैं सर। 3 का मान 4 में रखो या 4 का मान 3 में रखो, कहीं भी रख सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और देखते जाओ, मैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है, इसको इधर रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सेटिंग करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ना 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 ना, तू ऊपर जा, अब होगा, है ना। चलो, ये मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैं यहाँ पे रखा, एडजस्ट, है ना, कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, जो करना है वो करो। अब लिखेंगे क्या सर, समीकरण ये 4 है और एक समीकरण 3 है, लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, राइट। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख देते। 3 हमारे पास ये है और 4 ये है, तो 4 हमारे पास x बराबर 155 माइनस के 15y, तो x के जगह पे 105 माइनस के 10y रख देंगे, तो डायरेक्ट रख देते हैं 105 माइनस के 10y और बराबर हो जाएंगे सर 155 और माइनस के 15y, ठीक। y वाले का एक साथ रखो, बिना y वाले को एक साथ रखो, माइनस के 10y तो 10y, माइनस के 15y पक्षांतर किए तो प्लस के 15y हो जाएंगे और बराबर में 155, ठीक है, 155 प्लस के 105 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 105 हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, है ना, देखो माइनस के 10y प्लस के 15y है, 5y हो जाएंगे, बराबर इधर क्या हो जाएगा सर, 155 में से 105 घटेगा, घटा दो सर, ये 5 ऊपर से घटाओ तो ये हमारे पास 100 और इधर बच गया 150, मतलब 50 होगा ना, ठीक है 50। अब क्या करेंगे सर, 50 तो आ गया, 10 बचे 50 काट दो, हमने 10 से काट दिया तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे सर, y का मान 10 आ गया तो यही y का मान सर समीकरण किसी में भी रख दो, है ना, तो आ जाएंगे हमारे पास। चलो रखते हैं y का मान जो है समीकरण किस में रख दे जिससे आसानी से निकल जाए, समीकरण 3 में रख दे, तीनों से निकल जाएगा, है ना, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो यहाँ पे देखो x बराबर कितना है 105 और माइनस के 10y है, तो 10 गुने y के जगह पे कितना है सर 10 है, तो हम लिखेंगे 10, तो बराबर कितना होगा 105 और माइनस के 10 दाई 100, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। तो x का मान 5 आ गया, y का मान 10 आ गया सर। तो जब हमारे पास x का मान 5 y का मान 10 आ गया तो अब क्या करेंगे सर, है ना, तो अब आपको अब क्या करेंगे सर, हमारे क्वेश्चन कहता है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, टोटल आपको निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास नियत भाड़ा कितना है ना, नियत भाड़ा यानी x बराबर हमारे पास कितना निकला है 5, x बराबर हमारे पास 5 है एवं y बराबर हमारे पास 10 है, अतिरिक्त किलोमीटर का 10 है। तो मेरे भाई यहाँ देखिए जो नियत भाड़ा वो तो आपको देना ही पड़ेगा 5 रुपया, हमको जाना है 25 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखना, तो 5 रुपया देना ही पड़ेगा। अब देखिए सर 1 किलोमीटर का हमारे पास निकला हुआ है 10 रुपया, अब जाना है उसको 25 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे सर 25 गुने में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे 5 और गुने 5 प्लस, है ना, क्या लिखेंगे 5 प्लस में 25 से 10 में गुना कर देंगे तो 250 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे सर तो कितना होगा 255 रुपया हमको लगेगा, राइट। तो आपने इसको समझ लिया सर बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत
नहीं ना दिक्कत सर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।